मेरे हजरत साहब फरमाया करते हैं हम कट्टर कादरी हैं, पर हम खुल के ये बात मानते हैं कि हिंदुस्तान के बादशाह का नाम मोइनुद्दीन अजमेरी है। ये बबांगे दोहल मानते हैं। बहरहाल हिंदुल वली हजरत ख्वाजा अजमेरी हैं। ख्वाजा अजमेरी जब नए नए आए ना यहाँ अजमेर शरीफ में, आपने खैमा लगाया था, कपड़े का खैमा लगा के उसमें रहते थे। तो एक नौजवान था, वो बाहर रहता था अजमेर से, तो वो आया कुछ दिनों के लिए, पढ़ाई से फारग हो के, अजमेर का रहने वाला था लेकिन बाहर रहता था। जब यहाँ आया ना वो, तो असर के बाद वो गुजरता ख्वाजा अजमेरी के खैमे के सामने से, झोंपड़ी के सामने से, तो ख्वाजा साहब असर के बाद बैठ के रोया करते थे। आशक दा काम ही रोना धोना, बिना रोयो नहीं मंजूरी। ये आशक सदा ही रोंदा रहिंदा, भावें वसल होवे ते भावां दूरी। रोया करते थे। तो नौजवान बड़ा सादा सा था, बचपन में वालिद फौत हो गए, सिर्फ माँ ही माँ थी। एक दिन अम्मा से जाके कहने लगा, ये मुसलमानों का साधु रोता क्यों है? अम्मा कहने लगी, मुझे क्या पता। बच्चा कहता, मेरे अंदर तजस्सुस बढ़ गया कि बाबे से पूछूं तो सही क्यों रोता है। 2, 4, 5, 10 दफा मैं गुजरा। एक दिन बेचैन होके मैं कमरे में चला गया उजरे में, तो मैंने कहा, बाबा क्यों रोते हो? कहने लगे, मुझे अपने शेख की याद आती है, मुझे याद आती है। तो वो बच्चा कहता, मुझे उस वक्त तक पता नहीं था कि मोहब्बत में भी रोया जाता है। मैं समझता था रोना सिर्फ दुखों में आता है। शेख की याद आती है। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त हमारे घर आए ना, और हुजूर ने फरमाया, अबू बकर चल, तूने मेरे साथ मदीने जाना है। तो मैंने जनाब सिद्दीक अकबर को रोते देखा, तब मुझे पता चला कि मोहब्बत में भी बड़ा रोना आता है, मोहब्बत में भी रोया जाता है। फरमाते हैं ख्वाजा अजमेर, तो वो नौजवान कहने लगा, बाबा प्यार में भी रोया जाता है? कहा? कहने लगा, मैंने भी रोना है। तो आप फरमाने लगे, 2 शर्तें हैं कि कलमा पढ़ जा, दूसरा मेरा मुरीद हो जा, आ जाएगा रोना। कहते बस लौश ही लग गई, कभी आंसू देखे ही नहीं थे। हजरत अजमेरी कहते हैं, इस तरह कर ले। कहने लगा, जी मैं अपनी अम्मा से पूछ लूं। अम्मा के पास गया तो अम्मा कहने लगी, बेटे मैं तुझे जानती हूँ, तेरे दिल में जो बात बचपन से आ जाती है ना, फिर वो निकलती कोई नहीं। तो इस तरह कर ले जिस तरह बाबा कहता है, इसलिए कि तूने पीछे तो हटना नहीं। जाके मुरीद हो गया, कलमा पड़ गया। अब बाबा जी कहते, नाश्ता भी मेरे साथ करना है, शाम का खाना भी, और फजर की सैर में भी तू साथ जाएगा। प्रीत हो गई, प्यार बढ़ गया, पर कट गए, जिंदगी बाबे से वाबस्ता हो गई। अब चंद महीने जब गुजर गए ना, पूरी लौ लग गई। तो बाबा जी कहने लगे, बेटे तेरी 3 छुट्टियां हैं, 3 दिन तूने मुझे मिलने नहीं आना। बिल्कुल 3 दिन के बाद आना। उसने कहा, मसला ही कोई नहीं, परवाह ही नहीं थी ना, पता ही नहीं था। तो वो चला गया घर, सुबह से शाम तक रहा।